कदम कदम पे पड़ेगी मुश्किलें ये तो तय है, कदम कदम पे पड़ेगी मुश्किलें ये तो तय है। तू अपना निरंतर सफर जारी रख, तू अपना निरंतर सफर जारी रख, तू अपना निरंतर सफर जारी रख। धन्यवाद आदरणीय रविदास भोगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी, आपने दो चंद पंक्तियों के साथ मुझे आमंत्रित किया। सभी साथियों को जोहार करने से पहले मैं हमारे इस शिवली मालवा की धरती को नमन करता हूँ। हमारे पूर्व के वीर बिरसा मुंडा, टंटिया वीर बाबा साहब अम्बेडकर, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे मंचासीन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनार विधायक बड़े भैया डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, हमारे सहयोगी साथी भाई प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरगाम जी, भाई दिग्विजय सिंह मरावी जी, बहन शीला परस्ते जी, और हमारे भाई संदीप दुर्वे जी, महेंद्र प्रतेती जी, और हमारे राजा दुर्वे जी, लक्ष्मण प्रते जी, अखिलेश भाई इरपाचे जी, बंटी विके जी, और हमारे भाई अनिल परस्ते जी, संदीप बेड़ा जी, खुराना जी, और हमारी बड़ी बहन प्रेमवती जी, और हमारे छोटे भाई आकाश कुशराम जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे पितृशक्ति, और मेरे सहपाठी, और मेरे छोटे छोटे भाइयों और मेरी बहनों, साथियों, आज ये आप लोगों के बीच में जिस प्रकार से जयस महापंचायत शिवली मालवा में आयोजित की, ये हमारे लिए आपके क्षेत्र में ये कोई हमारे लिए नई जगह नहीं है। हम पहले से ही परिचित आप लोगों के बीच में। मैं पहले भी हमारे एक भाई को जब यहाँ के बदमाशों के द्वारा जहर दिया गया था, तब भी मैं डोलरिया में आप लोगों के बीच में आया था और उसकी आवाज और उसकी न्याय के लिए आवाज बुलंद की थी। साथियों, आज हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जयस युवाओं को या हमारे आदिवासी के साथ साथ हमारे दलित, हमारे पिछड़े और हमारे माइनॉरिटी के भाइयों के साथ आज पूरे देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में क्या हालत है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यही परिकल्पना देखी थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर यही संविधान लिखने गए थे कि हमारे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को इस प्रकार से ये प्रशासन और ये शासन आए दिन कुचलने का जो काम कर रही है। मैं आप लोगों को एक वाक्य बताता हूँ, पुराना है, अभी 2 साल या साल भर पुराना घटना है। उसके बाद भी जिस प्रकार से नेमार में हमारी बहनों को, 5 बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ा था, यहाँ पर आज भी वही घटना आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ ही होती आ रही है। साथियों, ये घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा। आज हमारा समुदाय अलग अलग जातियों में, अलग अलग उपजातियों में, अलग अलग समुदाय में बटा है, जिसकी वजह से आज दुश्मन और जो बाहुबल और ये गुंडे लोग हमारे आदिवासी समाज के साथ, गरीब मजदूर किसानों के साथ आए दिन बलात्कार और अत्याचार कर रहा है। साथियों, इसके लिए आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ये जय आदिवासी युवा शक्ति ने पिछले 10 सालों में हमारे समुदाय के अलग अलग जातियों में बटे हुए, अलग अलग उपजातियों में बटे हुए ऐसे 800 समुदाय है आदिवासी, उनको एक मंच पे लाने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज आदिवासी समाज और जयस की युवा सरकार तो क्या, यहाँ पे जितने भी केंद्र में बेटी, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में बेटी शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, उसके ऊपर आग उठाने से पहले 10 बार सोचती हो। साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के साथ आए दिन जो अत्याचार है उसको अगर आपको रोकना है, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो और संगठित रहो, उन्हीं के बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से संविधान लिखकर हमको दी है, वो संविधान जिस प्रकार, जिस दिन तक हम जानेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो हमारे लिए वो संविधान किसी काम के लिए। हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे अधिकार दिए, उन अधिकारों को हमको जानना होगा, उनको समझना होगा और हमको मिलजुल कर लड़ना होगा, तभी हम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और हम लोगों पे ये अत्याचार रोकने में हम कामयाब होंगे। साथियों, वरना हमें यही 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ते रहिए बाहुबल और धनबल के सरकार। क्या आप लोग तैयार हो कि इसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जिन्होंने आदिवासियों को पूरे प्रदेश में NCR बिल की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मध्य प्रदेश आदिवासियों में अत्याचार में नंबर। तो आप लोगों को ये प्रण लेना होगा, आप लोगों को ये सीखना होगा कि जिस दिन हम लोगों को ये
एकजुटता के साथ ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है। और जिस दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंक दोगे तो आपके आदिवासी के साथ साथ किसान, दलित, मजदूर और आदिवासियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं करेगा। आज जय शिवाओं ने सिर्फ एक ही नारा दिया था, आपकी बार आदिवासी सरकार। 2018 में पूरी सरकार जयेश के पीछे पीछे घूमने लगी थी और इस बार भी हम कह रहे हैं, डंके की चोट पे कहेंगे कि इस बार भी 2023 में जयेश ने दिया आदिवासी सरकार का नारा और मिशन युवा नेतृत्व का नारा जिस दिन दिया था उस दिन से दोनों सरकारों की नींद खराब हो गई है। आज हमारे आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारियों के साथ दबा के रखा गया था। हमारे टंटा भील को डाकू बोलते थे, लेकिन जिस दिन से आदिवासी सरकार का नारा दिया है, जय शिवा ने डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने मिशन युवा नेतृत्व का नारा दिया था, उसके बाद से आदिवासियों की क्रांतिकारियों की जयंती याद आने लगी है। बिरसा मुंडा की जयंती याद आने लगी है, रानी दुर्गावती की जयंती याद आने लगी है, राजा शंकर शाह की जयंती याद आने लगी है। यह हमारी ताकत है आदिवासी समाज की। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, आज मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे देश के आदिवासियों की क्या हालत है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ के शिवराज सिंह चौहान सरकार बोलते हैं हमारी बहनों को 1,000 रुपए देंगे। आप इसके लालच में मत आना मेरी माताओं बहनों, ये आपके 1,000 आपको देता है और दूसरी जगह आपका गैस सिलेंडर का दाम क्या है आप पता कर लो। आप इसके लालच में मत आना। हमारे आप लोगों को 1,000 देने की घोषणा करता है, आपको 1,000 की लालच में, और दूसरे आप ही के भाई के, आपके बेटे के और आपके पति को ये मार रहे हैं, उसको 10-10 इस गड्ढे में गाड़ रहे हैं, पिकअप से बांध के घिस के मार रहे हैं। कल इंदौर का वाक्य बताता हूँ, हमारे एक आदिवासी भाई की सिर्फ इतनी सी गलती, उसकी मोटरसाइकिल रोड पे गिर जाती है। रोड पे गिरने से मोटरसाइकिल उठाने में उसको 2 सेकंड लगता है। इसी के बीच में कुछ ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के रोज जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण से बढ़ रहे हैं, तो वो आकर हमारे भाई को इस कदर पीटते हैं कि उसकी जान लेने पे तुलते हैं। साथियों, कल भी हम लोगों ने इंदौर के थाने पे धरने देकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई। हमारे जय शिवा पे रात में 11 बजे तक थाने पे डटे रहे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, और हमारे जिस प्रकार से भाइयों के साथ आज पूरे प्रदेश में 1,000 का लालच देते हैं और पूरे मध्य प्रदेश के बापों में पूरा तीसरा व्यापम कांड कर दिया है, और हमारे बेरोजगार भाई बस इसे बैठे हैं। पंचवर्षीय योजना के शिकार हो गए, 2-2 पंचवर्षीय योजना के शिकार हो गए। आज पटवारी के रिजल्ट में देख लो, हमारे भाई जो हमारी बहन बोल रही थी, आज आप लोगों के इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा घोटाला है, ये शिवराज सिंह चौहान जी के राज में पल रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर कहना चाहता हूँ, ये यूसुसी जैसे कानून ला रहे हैं, एक और आदिवासी हितैषी होने का मोदी भी आके आपके यहाँ पे ढोल पीटते हैं, आप लोगों के बीच में आके आपके बीच में आके खाना खाते हैं, लेकिन ये यूसीसी कानून ला के आदिवासी को खत्म करने की साजिश है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े की विरोधी सरकार है। आप लोग समझ जाओ, और जयेश के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को मिशन युवा नेतृत्व के माध्यम से आप लोगों को मिलकर, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे जयेश है, चाहे गोंडवाना हो, चाहे ओबीसी महासभा, आप लोग मिलकर इस मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचने के लिए आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए, वरना आपके साथ इसी अत्याचार और बर्बरता होते रहेंगे। साथियों, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये यूसीसी जैसे कानून, समान नागरिकता संहिता जैसे कानून कभी भी हमारी जो रूढ़िजन्य संहिता, हमारे आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की रीति रिवाज, आदिवासी की बोली और भाषा को खत्म करने का ये कानून है, और आदिवासी की पहचान को खत्म करने का कानून है। इसलिए आप लोग इस कानून को समझे और इसके साथ पूरे देश के साथ आपको खड़े रहने की आवाज जरूरत है, और दिल्ली की संसद का घेराव करने की आप लोगों को तैयारी करना चाहिए मेरे साथियों। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं पे आए दिन जब रोजगार की मांग करने भोपाल जाते हैं, तो युवाओं पे सिर्फ डंडे बरसाने का काम करता मामा, और कहीं रोजगार की बात नहीं करता है। आपके यहाँ के शिवनी मालवा की रोजगार की बात करते, आपका यह सामान्य सीट भले शिवनी मालवा है, लेकिन यह आदिवासी बाहुल्य है, यहाँ पे आदिवासी का वर्चस्व है। इस बार जयेश के मैदान में, इस बार जयेश के जो भी हमारा उम्मीदवार है, जयेश के पढ़े लिखे नौजवान युवा, इस बार 80 सीट पे हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव में ऐलान कर दिया है। दोनों ही पार्टी के नीनरावर, इसलिए मोदी को 2-2, 3-3 बार यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है। आपके शिवराज सिंह चौहान को हर बार जहाँ पे जयेश की महापंचायत होती है, अभी आपके शिवनी मालवा हुआ है, आप
आप देखना 1 महीने के भीतर ही भीतर शिवराज सिंह चौहान आपके क्षेत्र में आके बोलेगा, आपके बीच में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाएगा, बड़े बड़े वादे करके जाएगा। लेकिन ये झूठे मामा के वादों में नहीं आना है और ना इसके 1000 के वादों में आना है। इस बार हमको सरकार को बदलना है और आदिवासी सरकार का नारा को सफल बनाना है और सरकार बना के दिखाना, तभी हमारे आदिवासियों का विकास होगा, हमारे दलित पिछड़े गरीब मजदूर किसानों का विकास होगा। अन्यथा हम ऐसे हमारे साथ शोषण बर्बरता होते जाएंगे। आप ही के क्षेत्र की बात है, सिवनी मालवा की बात है, यहाँ पर जो जिस प्रकार से यहाँ डैम में गंजाल और मोला डैम के नाम पे हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापन किया गया है, क्या आप लोगों को उचित मुआवजा दिया गया उस डैम के नाम पे? क्या उस डैम के नाम पे आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है? नहीं हुआ तो आप लोगों को मिलकर संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है मेरे साथियों, वरना ये सरकार आदिवासी के विरोधी सरकार है, किसानों के विरोधी सरकार है और आदिवासी के माध्यम से इस बार 80 सीटों पे चुनाव घोषणा करी है। तो आपको जो भी जय उम्मीदवार आपको तन मन धन है उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है और उसको विधानसभा में जिस प्रकार से एक हमने ऐसे समाज के सच्चे सिपाही को भेजा है डॉक्टर हीरालाल अलावा को, जिसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने में का नंबर 1 है। ये हमारे बीच में बैठा है, आप लोगों के बीच में। आज भारत की सरकार चाहे उसको आदर्श युवा विधायक का अवार्ड ऐसा ही नहीं दिया गया है, उसके कामों को देखकर किया गया है। उन्होंने